एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले जो भी छात्र जो है ना द्वितीय संगीत परीक्षा कक्षा 9वीं की छात्राएं जो है वो देने वाले हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को जो है मैं हिंदी का पेपर ओरिजिनल पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, इनमें है ना हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है तुरंत बाद जो है आपको मैं सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को अपलोड कर दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, समझे। एक एक करके मैं 100% सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, जो भी बताऊंगा करेक्ट बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि शिव पूजन सहाय जो है ना उनका जन्म कब हुआ था। तो मैं इसका तो आंसर बता दूंगा कि 1893 ईस्वी में हुआ था, बट इसका जो है ना घर कहाँ था, गांव कहाँ था, ये किस गांव से बिलोंग कर रहे थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न का था क्वेश्चन नंबर 2 कि इस प्रकार का क्वेश्चन है कि अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, बहुआ टाइप प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है कि विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी आंसर। चलिए आगे प्रश्न का था क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देहाती दुनिया का उपन्यास क्या है, तो आपको बताना है। तो देहाती दुनिया का जो उपन्यास होता है वो आंचली होता है, आंचलिक। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। काफ़ी शानदार। चलिए आगे प्रश्न का तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार दिया हुआ है यहाँ पर कि बारूद की पीढ़ियाँ होना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी यानी ए हो जाएगा, बहुत तेज होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि लाल पान की बेगम शीर्षक की विधा है। तो लाल पान की जो बेगम है वो एक कहानी है। क्या है, कहानी है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न का था क्वेश्चन नंबर 6 कि रैदास के कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ और साहब में अंकलित है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है कि आ रही रवि की सवारी किस कविता के संग्रह से संकलित है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर कहेंगे बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक एक करके देखते रहिए। दूसरे पद में कवि किसकी सार्थकता बताता है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो सार्थकता बताता है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 8 का सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है ना, इनमें से देखिए इनमें से कोई नहीं ही है सर, मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं है। बट यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई होगा तो 8 का आप किसी भी है ना, ए होता तो ए, बी होता तो बी, सी होता तो सी, या डी होता तो डी, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है यहाँ देखिए, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, देखिए तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना ये आपको बताना है कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में अवस्थित है। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि रैदास की रचनाओं का भाषा कौन सी है। तो 10 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रज भाषा। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 कहता है कि मंझन की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम इस तरह से ना हम लोग जवाब देखते हैं, आप फटाफट जवाब देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और डायरेक्ट मैं ना सब्जेक्टिव लेके आना तो है ना, इसलिए मैं टाइम कम करने के लिए आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, 12 का प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 13 का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 14 प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 का भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न दिया हुआ है 16 में कि यहाँ पे देखिए 16 का सही आंसर क्या होगा, तो 16 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो है ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते तो 17 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, प्रिय प्रवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ दिया है तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 19 का बढ़ते हैं तो 19 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 20 का बढ़ते हैं तो 20 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 के बढ़ते हैं तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर।
22 की तरफ बढ़ते हैं तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर 23 की तरफ बढ़ते हैं तो 23 का इसका आंसर क्या होगा, तो 23 का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है 24 में कि हाँ 24 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 25 के बढ़ते तो 25 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 26 के बढ़ते तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 27 के बढ़ते तो 27 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 28 के बढ़ते तो 28 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर, 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। भिखारी ठाकुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 को हो गया। 29 की तरफ बढ़ते हैं तो 29 का सही आंसर क्या होगा, तो होली और चैती बिहार का जन्म जो है ना, बिहार का कौन सा गीत, होली और चैती बिहार का कौन सा गीत है ये आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते, काफ़ी शानदार प्रश्न दिए हुआ है। 30 में इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 से बढ़ते तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 32 का सही आंसर क्या होगा, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना, देखिए इसमें इनमें से हम है ना कोई नहीं लगाए हैं, बट इसका भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं तो 33 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 34 के बढ़ते हैं तो 34 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका भी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 के बढ़ते हैं तो 35 के बढ़ते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, शारदा सिन्हा किस रूप में जानी जाती है। तो 35 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, लोक गायिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन इसका भी ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर तुलसीदास हो सकता है। सुप्रसिद्ध व्यक्ति कवि कौन है, तो तुलसीदास हो सकता है, नहीं तो वो रविदास हो जाएगा, रैदास, समझिए दोनों में से कोई होगा, समझिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है कमल नयन कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो कमल की बात करिए ये समझिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, कर्मधारय समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं तो 38 में भी काफ़ी शानदार प्रश्न दिया हुआ है। तो 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही से। 39 के बढ़ते हैं तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 के बढ़ते हैं तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं तो 41 का सही जवाब क्या होगा, तो 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए 42 के बढ़ते हैं तो 42 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 43 के बढ़ते हैं तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 44 के बढ़ते हैं तो 44 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 45 के बढ़ते हैं तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं तो 46 का सही जवाब क्या होगा, तो मेरे दोस्त 46 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 47 के बढ़ते हैं तो 47 का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो कथाकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 के बढ़ते हैं 48 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 17 अगस्त 1916 में, ठीक है। 49 के बढ़ते हैं तो 49 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 के बढ़ते हैं तो रैदास किस देवता के उपकारक है, समझे। तो 50 का सही जवाब जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण होगा, ठीक है। 51 के बढ़ते हैं तो 51 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो रेखा चित्र होगा, ठीक है। 51 का रेखा किसमें चित्र होगा, रेखा चित्र के हिसाब से रेखा चित्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे मंझन कवि किस श्रेणी में आते हैं, तो 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 53 का सही जवाब क्या होगा, तो 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 54 का सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विंद समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं तो 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, बी। 56 की तरफ बढ़ते हैं तो 56 का जो है ना यहाँ बी दिया हुआ है। 56 का क्या होगा, तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 57 के बढ़ते हैं तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 58 के बढ़ते हैं तो 58 का सही क्या होगा, तो 58 का इनमें से कोई नहीं लग, चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। 60% में से 50 का ही जवाब देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। 59 के बढ़ते तो 59 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 के बढ़ते तो 60 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर, राजेंद्र प्रसाद हो। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 60% में से जिनका 50% का ही जवाब देना पड़ता है, तो हम 60% का जवाब दिए हैं, समझिए। आप है ना किसी में दिक्कत होगा आपको क्वेश्चन में, समझिए क्वेश्चन आंसर में,
तो कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो के लिए तब तक के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।